बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर नमकीन गोश्त और नमकीन डिशेस खाकर इंसान जो है उसका दिल करता है कि कुछ मीठा भी हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी बताऊँ जो कि आप घर की चीज़ों से बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ही सस्ते में बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बना लेंगे और फिर इस तरह से आप बड़ी ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम पैसों में गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी और आप यकीन करें कि आप ये गुलाब जामुन जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सब लोग आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। और दूसरे ये कि गुलाब जामुन बनाते हुए जो लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके गुलाब जामुन सही नहीं बनते, वो सारी गलतियाँ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग गुलाब जामुन बनाते हैं तो उनके गुलाब जामुन फट जाते हैं या उनके गुलाब जामुन सख्त हो जाते हैं या गुलाब जामुन के ऊपर वाली तय जो है वो उतर जाती है। लेकिन आज ये सारी बातें जो है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, तो कोई भी मसला आपको नहीं आएगा इंशाल्लाह और बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इनको कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हम 1 कप चीनी डालेंगे और इसके साथ ही हमने 1 कप पानी डाल देना है। और ये मेजरिंग कप है, आप लोग घर की कटोरी या घर का कोई कप जो है वो भी सेट कर सकते हैं। और फिर हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते जाना है। तो चीनी आपको पता है वैसे भी आग के बगैर अगर ना भी जलाए ना तो चीनी को मिक्स करते जाएँ तो वो घुल जाती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम आंच पर चीनी को मुसलसल चलाते हुए घोल लेना है और जब हमारी चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगी तो हमने इसमें 2-3 सब्ज़ इलायची जो है उनके मुंह खोल कर डाल देने हैं ताकि एक अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे शीरे में से आए। और दूसरे ये कि जब बिल्कुल चीनी घुल जाए तो आपने घड़ी पर टाइम देख लेना है और 5 मिनट इसको पकाना है। और इसको कितना उस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको पकाते हैं। जब तक मैं इसको पका रही हूँ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और दूसरे, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शीरे को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर अब आपने उंगली की मदद से दोनों फिंगर्स के दरमियान देखना है कि ये चिपचिपा सा हो गया है। अगर तो ये चिपचिपी सी हो गई है तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। और यहाँ पर अब आपका शीरा जो है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखें मैंने कोई इसके अंदर लीमू का रस जो है वो यूज़ नहीं किया क्योंकि लीमू का रस यूज़ करने से इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनते। लेकिन मैं आप लोगों को एंड पर दिखाऊंगी कि कोई क्रिस्टल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बने। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इस शीरे को साइड पर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप लोगों के पास फ्रेश डबल रोटी है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बची हुई ब्रेड है तो वो भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 8 स्लाइस जो है वो डबल रोटी के ले लेने हैं। लेकिन हमने किनारे जो हैं ये काट देने हैं क्योंकि वो ब्राउन कलर के होते हैं और वो हार्ड भी होते हैं, इसलिए हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये जो किनारे हैं इस तरह से हम सारे काट लेंगे और किनारे काटने के बाद ये देखें ये जो किनारे बचे हैं ये ज़ाया नहीं जाएंगे बल्कि आपने इनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं और कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें ये यूज़ हो जाएंगे। अब हमने सारी डबल रोटी जो है उसको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद अब हमने इसको मिक्सी के जार में डालना है और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। यहाँ पर देखें हमने सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान रेसिपी है कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1/2 कप जो है वो मिल्क पाउडर डालेंगे, खुश्क दूध होता है ना वो डालेंगे। और आपने अच्छी कंपनी का जो है वो दूध लेना है। ज़ाहिर बात है जब हम अच्छी कंपनी का दूध लेंगे तो रिज़ल्ट भी, तो वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए हम इसमें 7 से 8 खाने के चम्मच दूध डालेंगे। और आपने देखकर दूध डालना है, पहले 6 खाने के चम्मच डालें क्योंकि ज़्यादा जो है ये पतला ना हो जाए। और फिर आपने 1 चुटकी इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालना और 1 चुटकी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना उस तरह गूंदना है ताकि ये बहुत ही मुलायम बन जाए। और यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सख्त क्यों होते हैं कि लोग इसके अंदर सही मिकदार में बेकिंग पाउडर जो है वो नहीं डालते। अगर इसके अंदर बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो
जाएगा तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे, अगर कम होगा तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। दूसरे ये कि अगर आपकी डो सख्त होगी तो तब भी गुलाब जामुन आपके सख्त हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके गुलाब जामुन जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब आपने एक जैसे गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी चम्मच सेट कर लेना है। जिस तरह मैंने ये खाने का चम्मच सेट की है तो ये आपने इससे लेना है बैटर, और फिर आपके एक जैसे गुलाब जामुन बनेंगे। लेकिन गुलाब जामुन बनाने से पहले ये डो जो है वो थोड़ी सी स्टिकी होगी, तो आपने अपने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और इस तरह चम्मच की मदद से आपने एक एक चम्मच लेते जाना है, अच्छी तरह से प्रेस कर करके अपने गोल कर लेना है ताकि इनके अंदर कोई भी क्रैक जो है वो ना रहे। क्योंकि जब ये आप अच्छी तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो इनके अंदर क्रैक रह जाएंगे और ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस बात का भी फिर ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी तरह दबा दबा कर पहले आपने गोल पेड़ा बनाना है और फिर उसको सिलेंडर की शेप जो है वो दे लेनी है। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आपके एक जैसे गुलाब जामुन जो है वो बनेंगे और इंशाल्लाह फटेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने फ्राई पैन में और काफ़ी सारा जो है वो ऑयल डाला है और अब इसके अंदर हम सारे गुलाब जामुन 1 बाय 1 करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें सारे आपने डाल देने हैं और डालने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना, छेड़ना ही नहीं है इनको। और 1 मिनट के लिए जब ये अच्छी तरह से एक साइड से पक जाएंगे तो फिर आपने ये जो फ्राई पैन है ना इसको हैंडल से पकड़ के हिला देना है, तो खुद ही ये हिल जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हिलाने के बाद आपने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वेट करना है और फिर आपने इनको पलट देना है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अब हम इनको फ्लिप कर देते हैं और आपने देख लेना है कि कौन सा गुलाब जामुन जो है वो एक साइड से नहीं पका। इसी तरह आपने अलट पलट करते हुए इन सारे गुलाब जामुनों को बहुत ही प्यारा सा कलर दे लेना है। तो यहाँ पर अब हम इनको लाइट ब्राउन सा कलर देंगे तो ये खुद ब खुद एंड पे जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि जाली जाएंगे। और यहाँ पर देखें अब हम इनको अल्ट पलट करके पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर जो है वो आ गया है। अब हम इन सारे गुलाब जामुनों को निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा शीरा भी तैयार हो गया है, हमारे गुलाब जामुन भी बन गए। लेकिन अब ये जो गुलाब जामुन हमने बनाया ना ये सारे के सारे अपने शीरे में डालने हैं। लेकिन शीरा आपका जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर गुलाब जामुन बनाते हुए आपका शीरा ठंडा हो गया तो हल्का सा आपने दम वाली आंच होती है ना, तो तवा रखना है और उसके ऊपर कढ़ाई रख देनी है, तो वो हल्का हल्का जो है वो गर्म रहेगा। और दूसरे ये कि यहाँ पर मैंने कोई लीमू का रस जो है वो यूज़ नहीं किया, नहीं तो बाज़ औक़ात लीमू का रस यूज़ करते हैं कि क्रिस्टल्स ना बन जाए। लेकिन आपके सामने मैंने कोई लीमू का रस नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँगी कि कोई क्रिस्टल मेरी जो शीरा है उसमें नहीं आए। तो अब हम सारे गुलाब जामुन इस शीरे में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और 2 घंटे के लिए शीरे में हमने डूबे रहने देना है, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह से शीरे को पी लें और अंदर तक मीठे मीठे शीरे वाले जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी से हमारे गुलाब जामुन जो है वो बन जाए। तो 2 घंटे के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत भी इतने लग रहे हैं, खुशबू भी इतनी आ रही है और दिल करता है मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम अतकाज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को काट कर भी दिखा देती हूँ। देखें इतने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। इसलिए इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि थोड़े से पैसों में हम ढेर सारे गुलाब जामुन बना लेते हैं और आपको बाज़ार जाने का भी झंझट नहीं करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और अगर आपका मीठा खाने को कुछ दिल कर रहा है तो ये मिठाई बनाएं, अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर दें। ईद उल अज़हा आ रही है, ईद उल अज़हा पर अपने प्यारों को खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।